हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन आते हैं इम्पॉर्टेंट उनकी। किस टाइप की बात करेंगे तो टाइप बड़ा क्लियर मैं आपको कर देता हूँ पहले से कि हम उस टाइप की बात करने वाले जिसमें वो प्रश्नों में आपसे बोल के रखता है कि कोई धनराशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो आप बताइए कि 9 गुना कितने साल में हो जाएगी या 27 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे लगाया जाता है, क्या उनका फॉर्मेट होता है, वो देखते हैं। तो उनको करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, बस उतना ही भर आपको याद रखना है। अगर वो क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जरा क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पे। देखिए पहला प्रश्न आपके पास में क्या बोल के रखा हुआ है। देखिए प्रश्न में, पहले प्रश्न में आपसे बोल के रखा है कि कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से, कोई आपके पास में प्रिंसिपल है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो आपका जो पैसा है वो 3 साल में 3 गुना हो जाता है। किसकी रेट से? कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से। तो आपको ये बताना है कि ये जो पैसा है वो 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा। 9 गुना यानी कि 9 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा, यहाँ पे समय निकालना है। तो देखिए आपको करना क्या है, आप इस टाइप से इस फॉर्मेट को जमाएंगे। तो 3 साल में 3 गुना हो रहा है तो आपको 9 गुना करना है। तो आप देखिए 3 की फॉर्म में इस 9 को बताइए। आपको इस 9 को इस 3 की फॉर्म में बना लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर। अब जो भी पावर आती है 3 की, उस पावर को आपको इस समय से गुणा करना है। जो भी पावर आएगी उसको इस समय से अगर गुणा करेंगे तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। और जो 6 आया है वही आपका आंसर है। तो 6 वर्ष जो होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब अगर कोई पैसा, कुछ भी पैसा है, कोई भी प्रिंसिपल है, वो 3 साल में, 3 ईयर में अपने आप का 3 टाइम हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट से, तो वो अपने आप का 9 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट की उसी रेट से कितने टाइम में हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको 3 की टर्म में तोड़ लेंगे, मतलब स्क्वायर या क्यूब जो भी बन रहा है। तो यहाँ पे बन रहा है 3 का स्क्वायर, और जो भी पावर आएगी 3 की, उस पावर का इस समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट विल बी 6। तो कितना आया? 6 वर्ष में। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका क्लियर हो गया होगा। बस इस तरीके को आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बड़ा सिंपल टाइप है, इसके लिए 2 टाइप देखेंगे हम आज के वीडियो में, पहला और दूसरा। तो ये पहला टाइप है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। 5 साल में कितनी हो रही है? 2 गुना। तो आपको बताना है 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो आप ये देख रहे हैं 5 साल में कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है। दैट मीन्स इन दी 5 ईयर इट विल बी 2 टाइम्स बाय दी रेट ऑफ दी कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर बोला है कि कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। तो 8 गुना करना है और यहाँ पे टाइम आपको फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। सो क्या करना है आपको, इस पर्टिकुलर 8 को आपको 2 की टर्म में ब्रेक कर लेना है। तो आप कैसे करेंगे, 2 का क्यूब में 8 लिख सकता हूँ। अरे भाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, है ना, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं जो पावर 3 है उसका मल्टीप्लाई मुझे इस टाइम से करना है। तो जब मैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू 3 हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे आएगा 15 वर्ष। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 15 वर्ष। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बड़ा अच्छा सा, आसानी से। आपकी स्क्रीन पे शायद दिखाई दे रहा होगा, हाँ आप दिखाई दे रहा है। क्या बोल के रखा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 4 साल में 2 गुना हो जाती है। मतलब कि जो पैसा है वो 4 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना। तो आपको बताना है कि ये वाला जो पैसा है वो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। मतलब 16 टाइम कितने टाइम में हो जाएगा, 16 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 16 है इसको 2 की टर्म में आप तोड़िए। तो 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो 16 मिलता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे 16 मिलता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 टू 4, 2 8, 2 16। ठीक है, तो 2 की पावर 4 देखा हमने। अब ये जो भी पावर में आया है इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, क्योंकि 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वर्ष आ गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? 16 वर्ष। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से आप कर देंगे। ये मैं पूरे टाइप आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद जो लास्ट वीडियो होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो मिसलेनियस क्वेश्चन की होगी। उसमें सारे हम जितना भी पूरा पढ़ा है उसके ऊपर पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन ले लेंगे
और सारे धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज आपको तैयारी का मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। आपको तरीका मेरा पता ही है किस तरीके से मैं चीज़ों को करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक प्रकार हो गया आपका कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे सॉल्व करना है, और ये बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट है, इस फिक्स फॉर्मेट पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप में क्या रहेगा, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पे थोड़ा सा जाइए आप। जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 2 साल में कोई धनराशि, कोई भी पैसा है वो 2 साल में मान लो 500 हो जाता है, और 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट से 620 हो जाता है। तो आपको बताना रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है या प्रिंसिपल क्या है, वो आपसे ये पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन किस में आ जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाए, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो क्या रहता है, हर साल सेम रहता है, तो हमारा तो करने का तरीका वो देख लिया था हमने, उसमें सेम था। तो लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो अब आप कैसा करेंगे, तो उसको करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं जब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 1 साल का हो। तो पहला टाइप तो आपका बनता है फर्स्ट, इसमें टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इस टाइप के क्वेश्चन में भी पहला टाइप ए वाला, जब टाइम डिफरेंस सिर्फ 1 साल हो। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोई धन 2 साल में 672 और 3 साल में 714 हो जाता है। तो देखो 2 साल में कितना हो रहा है 672 और 3 साल में 714 हो रहा है। तो कोई भी प्रिंसिपल है आपके पास में, वो आपका 2 साल में 772 हो रहा है और 3 साल में 700 नहीं 672, तो 2 साल में 672 हो जाता है और आपका 3 साल में कितना हो रहा है 714 हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये है हो जाने का मतलब क्या है कि आपको अमाउंट दे रखा है, मतलब इसमें इंटरेस्ट जोड़ा तब जाके ये इतना हुआ है, अमाउंट दे रखा है, ये एक ही वैल्यू है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको करने का क्या तरीका होता है, आप ये देखेंगे कि पैसा कितना था 672, और आप यहाँ देखेंगे 2 से 3 साल हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 साल का। मैंने यही टाइप देख रहा हूँ कि जब डिफरेंस 1 साल का हो, तो जब भी डिफरेंस मेरे दोस्तों 1 साल का होता है ना, तो 1 साल में पैसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 672 रुपये से कितने हो गए 714 हो गए। तो आप देख लो यहाँ पे कितना बड़ा, डायरेक्टली आप देख लो, जब भी 1 साल की बात होगी तभी ऐसा करना, 2 साल में कभी ऐसा मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा, 3 साल में कभी ऐसा मत करना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ 672 से पैसा कितना हो गया 714 हो गया, मतलब इसमें कितना बड़ा। तो आप बोलोगे 8 जोड़ेंगे 80 होगा और फिर 20 जोड़ेंगे 28, तो ये हो गया 28 और 14 अगर जोड़ेंगे तो 28 और 14 28 प्लस 14 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 42। ठीक है, मतलब आप बोलोगे कि 672 पे कितना रुपया बढ़ा, तो आप कहेंगे 42 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। इन दोनों का अंतर अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, मतलब 42 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले। तो किस पे मिले 672, पहले क्या था उसके पास 672 रुपये थे और बढ़ के 714 हो गया, मतलब 672 पे आपको कितना मिला 42 मिला। तो 100 पे जो मिलता है वही आपका परसेंटेज ऑफ रेट होता है। देखो 100 पे जो मिलता है वही तो रेट होगा ना, तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से, बस इसको आप काट देंगे 7 से 6 बार में, 7 से काटेंगे तो 9 बार में 63 होता है, और उसके बाद में 4 बचा तो 7 छंग 42 है ना। उसके बाद में 6 से अगर काटेंगे इसको तो 6 से 1 बार में और 6 से 6 बार में 36 कटेगा। इसके बाद क्या करेंगे 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25/4 और इसको बोल सकते हो 6.25%। ठीक है, जब इसको कट करोगे तो कितना आएगा 6.25%। तो यहाँ पे इस प्रश्न का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 6.25% मिलेगा। एक्चुअल में शायद आपको वो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको बता देता हूँ 42/672 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अभी देख लीजिए आप, दिखाई दे रहा है। मैं अभी कोशिश ये करूँगा, मेरा ध्यान इधर रहता है कि क्वेश्चन के पीछे ना जाए वो। ठीक है, अभी के लिए देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, अगले से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि एक पैसा है, कुछ प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल क्या हो रहा है 3 साल में 800 हो जाता है और 4 साल में 840 हो जाता है। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें ऐसा करने का कारण क्या है? इसको करने का कारण ये है कि जब भी आपका टाइम का डिफरेंस 1 साल का होता है, तो 1 साल में अगर देखेंगे तो 800 से ज़्यादा पैसा कितना हो रहा है एक ही साल में, 800 से 840। और अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम ईयरली ही कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, अगर जब तक वो बोल के नहीं रखे कि 6 महीने पे या 3 महीने पे कैलकुलेट करो, तो हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो बात बाद में करेंगे कि 6 महीने पे कैसे करते हैं।
तो अभी देख रहे हैं कि 800 से पैसा एक साल में सीधे 840 हो रहा है, मतलब आप सीधे देख लो कि बढ़ कितना रहा है, क्योंकि डिफरेंस तो आपका एक साल का ही है, तो आपको कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो 800 पे कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 800 पे 40 रुपया बढ़ रहा है। अगर 800 पे 40 रुपया बढ़ रहा है तो आप बोलोगे 100 पे कितना बढ़ रहा है, तो जो 100 पे बढ़ता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट कहाँ से निकालते, परसेंटेज किस पे से निकालते, 100 पे से। ये 2 0 से 2 0 काट दो, 8 से 5 बार में काट दो, यानी कि आपका जो आंसर आएगा सीधे 5% आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ और फिर एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कि आपको कैसे करना है। देखो क्या बोल के रखा है कि एक अमाउंट है, वो फर्स्ट ईयर कितना है 200 है और सेकेंड ईयर 220 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी रेट पे। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप बोलोगे 200 पे कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे 20 रुपया बढ़ा। अगर 200 पे 20 बढ़ा तो आप क्या करेंगे, 100 पे कितना बढ़ा, वही परसेंटेज होता है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दोगे, यहाँ से कट जाएगा 10 टाइम, यानी कि 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। चलिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये आपका होमवर्क में आप मुझे करके बताइएगा, मतलब नॉर्मली आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं आंसर ज़रूर देखता हूँ, हाँ, तो आप रिप्लाई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आता है। मैं देखता ज़रूर हूँ आपके आंसर, भले ही लेट हो जाए, लेकिन मैं आपका देखते ज़रूर हूँ कि किसका क्या आंसर आ रहा है। क्लियर है। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सही है गलत है, लेकिन अब आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सही आंसर भी आपको बता दूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब टाइम का डिफरेंस 1 साल से ज़्यादा हो, यानी कि 2 साल का हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, लेकिन क्या इतने तक वो क्वेश्चन जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, नहीं जाएगा, इतने तक भी नहीं जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 साल। अगर 3 साल का भी होगा तो मैं बता दूंगा 3 साल का कैसे होता है। आप देखो, अगर 2 साल का डिफरेंस हो, टाइम का डिफरेंस 2 साल हो, मतलब 2 साल में पैसा कुछ बढ़ा है, तो आपको ये पता है कि 2 साल में पैसा कुछ बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा। अगर 2 साल में कुछ पैसा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, थोड़ा समझिएगा, तो मैंने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज होता है, यानी कि लेट सपोज अगर 10% की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उससे मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बनेगा, तो मैं बोलूँगा हर साल 10 पे 1 बढ़ेगा। 10% का मतलब 10 पे 1 बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पहले साल 10 से 11 हो जाएगा, दूसरे साल भी कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 100 से 121 हो जाएगा। तो 2 साल में इतना हो जाएगा, तो 2 साल से 1 साल में निकालने के लिए हम क्या करते थे, मैंने सिखाया है, क्या करते थे, रूट लेते थे। जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते सीखा है, तब यहाँ पे सीखा है कि 2 साल से जब 1 साल का निकालना होता था हमको, कि 2 साल में कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 साल में ये प्रिंसिपल इतना है और अमाउंट इतना हो जा रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे इसका रूट ले लो, तो 1 साल में 10 से 11 होगा। क्लियर है ना। तो ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर 2 साल का दे रखा है वो, तो अगर आप क्या करेंगे, उसका रूट ले लेंगे, तो आपको 1 साल का मिल जाएगा कि 1 साल में कितना बढ़ा। क्लियर है। फिर वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जरिए देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कोई धनराशि मतलब कोई प्रिंसिपल है, वो 2 साल में 3600 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी रेट पे, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर पे, और 4 साल में 5184 हो जाता है ना। तो आपको ये बताना है कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे 2 साल, ठीक है, 2 साल का टाइम का डिफरेंस है। और यहाँ पैसे में देखेंगे तो आप बोल रहे हैं सर 3600 से कितना हो रहा है, 5184 हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे 4 से कट रहा है, तो 4 से ये 9 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 1 बार में, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 11 हो गया, तो 2 बार में 8, फिर 3 बचा तो 36, 6 बार में, और फिर 2 बचा तो 6, ठीक है, नहीं 2 बचा तो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। 1266 आएगा, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है। 4 एकम 4, फिर 11 हुआ, 4 दूना 8, 3 बचा, 4 नाम के 36, फिर 2 बचा, 9 बार होता है ना, 1296 आएगा, 1296। फिर क्या करेंगे, इसको वापस से 4 से कट करते हैं, जब तक नहीं हो रहा जब तक अपन कर सकते हैं 4 से कट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो और किसी से अगर ये कट हो रहा है तो उससे भी कर सकते हैं, जैसे 6 से दिख रहा है मुझे 6 से कट हो रहा है, तो मैं 6 से भी कर सकता हूँ। कैसे, 6 से 1 बार में करेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 6 बन जाती है 0, मतलब आप कट भी कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ 150 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, अगर मैं 6 से कट करूँगा तो 2 बार में 12 हो जाएगा, 1 बार में 6 हो जाएगा, 3 बचा तो 6 बार में 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप देखेंगे कि ये 2 से और कट हो रहा है, तो 2 से अगर कट करेंगे इसको
तो कितना हो जाएगा, 2 से कट हो रहा है ना, हाँ ठीक है हो रहा है, तो 2 से कटेंगे तो 2 7 बार में 14 और 2 पंजे 10 और भी काट लीजिए इसको, तो 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 1 0 और 8। अभी भी ये कट हो जाएगा किससे, 3 से, कितने से कट हो रहा है, ये हो रहा है अभी और कट, ठीक है 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 5 बार में 15 और 3 से तो कटेगा ही नहीं ना, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 1 3 छंग 18, 25 से 36 हो गया, ठीक है। देखो काट काट के कितना आ गया, 25 से 36 आ गया। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 2 साल में आपका 25 से 36 हो जाता है, यानी कि आप क्या करेंगे, 1 साल में कितना होगा तो आप इसका रूट ले लेंगे, तो √25 से √36 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 1 साल में कितना होगा, तो आपने रूट लिया, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। अगर 1 साल में 5 से 6 हो जाता है मतलब 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 20%। तो ये आपका आंसर जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, सीधा 20%। आई होप समझ में आ गया होगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा काट दिया बार बार करके, आप डायरेक्टली बड़े नंबर से भी कट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। फिर मैंने रूट, ये 2 साल के लिए 25 से 36 2 साल में हो रहा है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि 5 पे 1 बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे 20%। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए अभी क्या बोल के रखा है कि कोई धनराशि 3 साल में 133,100 हुए और 5 साल में 16,1051 हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, 133,100 जो है वो हो जाता है 16,1051। ओके, तो अगर ये हो गया, आप बोलोगे इसको क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो अगर ये हो गया तो आपने क्या करना है, ये कितने साल में हो रहा है, 2 साल में, तो आपको क्या निकालना है, 1 साल में कितना होगा, तो 1 साल के लिए आप इसका रूट ले लेंगे। लेकिन रूट जब तक नहीं लेना है जब तक वो कट रहा है, पहले काट लो उसको आराम से, ठीक है, फिर आप रूट ले सकते हो, कट भी कर सकते हो। तो मैं काटता हूँ, ये मुझे पता है 11 का क्यूब होता है, तो 11 से कट करते हैं। तो अगर इसको 11 से कट करेंगे तो 121 हो जाएगा और ये 00 आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 से इसको कट करेंगे तो 11 कम 11, फिर कितना बचा यहाँ पे, कितना बचा, 11 गया तो 5 बचा, 51 हुआ, तो 11 चौक 44, 44 और 6 50 और 1 51, यानी 7 बचा। 11 से 6 बार में 66 कटेगा, फिर बचेगा 4, ये हो जाएगा 45, 11 चौक 44, फिर 1 बचेगा, यानी कि 11 से 1 बार में। अभी फिर से 11 से काट कर सकते हैं, तो 11 से इसको कट करेंगे तो 11 ही आ जाएगा, 00 यहाँ आ जाएगा। फिर 11 से अगर कट करेंगे, क्योंकि 11 से कट हो रहा है, 11 से 1 बार में 11, फिर बचा कितना, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 से 36 हुआ, 11 तिया 33, फिर 3 आगे शिफ्ट हुआ तो कितना बचा 34, तो 11 से 3 बार में और फिर 11 से 1 बार में 11, ठीक है। फिर 11 से कट होगा तो यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 11 से कट करेंगे तो 1 बार और यहाँ पे करेंगे तो 121, ठीक है। तो आप देखोगे 100 से कितना हो रहा है, 121 हो रहा है। अब अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, 1 साल का अब कट नहीं हो रहा है आगे, अब बिल्कुल कट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 साल की बात है कि 2 साल में जो राशि है वो 100 से 121 हो जाती है। तो आप बोलेंगे सर 1 साल में कितनी हो जाती है, तो 1 साल के लिए हम रूट ले लेते हैं। मैंने आपको बताया है रूट क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखो 100 का अगर रूट लेंगे तो आप देखोगे 100 का रूट कितना होता है, 10, और 121 का क्या होता है, तो 11। तो आप देखेंगे 1 साल में जो धनराशि है 1 साल में 10 से 11 हो जाता है, और 1 साल का मामला आ जाएगा तो आप बोलोगे 10 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो 10 पे 1 बढ़ रहा है तो 100 पे जो बढ़ेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% होगा, क्योंकि इससे कट जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो था वो हमने सिर्फ इसी पे देखा, 2 टाइप हमने इसमें कवर किए, और ये देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इस टाइप के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। वैसे 3 टाइप हमने कवर किए, एक साल के डिफरेंस वाला, एक 2 साल के डिफरेंस वाला, एक हमने मल्टीपल वाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना क्या होगा। मतलब छोटे से वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट की पढ़ ली है। मतलब अगर आपके इसमें से क्वेश्चन आया कंपाउंड इंटरेस्ट से तो आप बहुत आसानी से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 साल की जगह 3 साल होगा तो क्या करेंगे आप, जो भी वैल्यू है उसको काटने के बाद में यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट लेंगे, तो आपको 1 साल का मिलेगा। क्यों ऐसा करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट वाली पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा। तो सिंगल पहली या 0 वीडियो से आप पूरी आज तक की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और हर वीडियो बिल्कुल रिलेवेंट है, एक भी वीडियो में फालतू एक भी चीज़ नहीं बताई है मैंने, ठीक है। बिल्कुल आपको एग्जाम में 110% उससे मदद मिलेगी, 100 नहीं 110%। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे दबा लीजिएगा आपका फिंगर, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलिए, जय हिंद।